Pictures of the Leclerc main battle tank. आज की तहलका खेज़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो पूरे सबूतों के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, भारत और चीन की लद्दाख में कांटे की टक्कर। चीन अपने 1060 टैंक लद्दाख रवाना कर दिए। इंडिया के 1,00,000 किलोमीटर पर कब्ज़ा जमा लिया। चीन के ख़तरनाक तरीन जंगी टैंकों ने भारत में तबाही मचा दी। भारत का ज़वाल शुरू, मोदी सरकार की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और चीनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 1060 टैंकों ने भारत में तबाही मचा दी। लद्दाख में घुमसान की जंग, चीन ने आखिरी मार्का लड़ने का अंदिया दे दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने फ़ौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। भारत का वावेला शुरू, पूरी दुनिया में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। भारत में को इबरत का निशान बना दिया। चीन की गलवान वैली में तबाही के मनाजिर दिखाई देने लगे। भारत की टैंकों का जनाजा निकाल दिया। चीन के ख़तरनाक तरीन जंगी टैंक और भारत के जंगी टैंक आपस में टकरा गए हैं। चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ़ौजी आमद व रफ्त को तेज़ कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फ़ौजी आमने सामने हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से ख़तरात का ख़दशा बढ़ चुका है। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मरूफ झील पेंगयांग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेरे तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जली हरफों में शाये की है कि भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है। ताहम इस मकाम से चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास ही नया पुल तामीर कर रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें भारत के 150 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इसके अलावा खित्ते में कशीदगी के बाद से दोनों मुल्कों ने न सिर्फ मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बल्कि पूरी सरहद के साथ कई नई सड़कें, पुल, जंगी जहाज़ उतारने पर बहार भरने के लिए हवाई पट्टियाँ भी तामीर की हैं। इस बरस के आगाज़ पर चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट्स ने इस वादी गलवान पर चीनी फ़ौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की है, जहां भारत और चीन के फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई थीं। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फ़ौज गुज़िश्ता बरस वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फ़ौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गालवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हैं। हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वादी गलवान पर चीन का कौमी परचम बुलंद होता दिखाई दे रहा है और कौमी परचम बहुत ख़ास है क्योंकि ये कभी बीजिंग के
तियानमेन स्क्वायर पर उड़ता था। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने, जिसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है, 1 जनवरी को एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी परचम लहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियोस भी भेजी गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फौज इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं जिस पर लिखा है 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो के बाद कौम को नए साल की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के ज़रिए सर बुलंद किया गया, जिसे वहां पर तरबियत हासिल करने वाले चीन की मगरबी सदर कमांड की फौजियों ने सलामी दी और मुल्क के नए ख्वाहिशात का इजहार किया। एक से एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट में कुछ तस्वीर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडिया और चीन के फौजों ने एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की हैं, जिसमें मशरक़ी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात का शिकार हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मस्बत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई थी जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबरसार एजेंसी उन्होंने काम के हवाले से बताया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरक़ी लद्दाख की पोस्टों समेत LAC के साथ मुतअद्दिद पोस्टों पर मिठाइयाँ तकसीम की हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकियन की जानिब से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात तातुल की सूरत हाल है। इसके अलावा मशरक़ी लद्दाख के पैंगोंग झील के इलाके में दोनों ममालिक के फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। वादी गलवान में इंडिया और चीन के फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी जिसमें 20 इंडियन फ़ौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बारे में इंडियन की जानिब से बताया जा रहा है लद्दाख की सरहद पर चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ़ौज और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ करता है। चीनी फ़ौज ने इस इलाके में अपने खैमे लगाए, खंदकें खोदी, भारी सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आई, इसे इंडिया अपना इलाका समझता है। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में इंडिया ने हज़ारों फ़ौजी और साजो सामान रवाना किया और उसके बाद 15 और 16 जून की यमनी शब लद्दाख की वादी गलवान में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें इंडियन फ़ौज के कर्नल समेत 20 फौजी हलाक हुए। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद तकरीबन 3445 किलोमीटर पर तवील लंबी है और ये 1962 की जंग के बाद से दोनों मुल्कों में एक दूसरे के हट आने वाली खबरें लेकर आ रही है।